महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। वहम जो होता है ना, उसका इलाज तो किसी हकीम के पास, किसी वैद्य के पास आज तक नहीं रहा। अच्छा, हकीम और वैद्य की बात छोड़ दीजिए, संतों फकीरों के पास भी नहीं है। अच्छा, संत फकीर भी छोड़ दीजिए, वहम का इलाज तो ईश्वर के पास भी नहीं है। और आजकल मैं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, जितना भी मुझे ज्ञान है, जितनी बुद्धि ईश्वर ने मुझे दी है, मुझे इस बात का भी वहम नहीं है कि वो मुझे ज्ञान है, तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो है मुझे वहमी लग रहा है कि उसकी मतलब क्लियर कट नहीं है मामला। अब आप पूछोगे कैसे? आप कहते हो इसलिए वहमी है क्या, या आपको लगता है तो वहमी है? कैसे वहमी हो सकता है? होता है ना, आदमी पूछ लेते हैं, भी आपने कह दिया, कोई ब्रह्म वाक्य थोड़ी है। लोगों को लगता है कि वो करते हैं, क्योंकि मैं दिन में 100 लोगों से मिलता हूं, तो 100 लोगों बोलते हैं कि मैंने ये किया, अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी मैं ये करने वाला हूं, या हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये करेंगे। तो 100 लोगों से मिलता हूं दिन में, तो 100 में से 100 ही इस तरीके की बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा जगत वहमी है, क्योंकि कर्ता भाव जब तक आप में है तो आप ईश्वर से कनेक्ट हो ही नहीं सकते, और न ईश्वर आपकी कोई सहायता कर सकता है। या तो आप कर लें, या तो वो कर ले। और अगर आप करेंगे तो फिर उसकी आवश्यकता ही क्या है, जब आप सक्षम हैं तो। फिर आपको ईश्वर से मांगने की या ईश्वर के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता है ही नहीं, आप कर लेंगे। पर क्या आप करते हैं? मतलब ये बहुत बड़ा यक्ष सवाल है कि जो कहते हैं कि हाँ साहब मैं कर लूँगा, मुझे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। क्या वो करता है? क्या वही करता है? क्या अब तक जितने लोगों ने जो किया, क्या वो उन्होंने किया? ये सबसे बड़ा वहम है। कैसे करते तो है ना। ये वहम इसलिए है भाई, आप चाह के भी अगली सांस नहीं ले सकते अगर वो अगला ना चाहे तो। और बाकी चीज़ें तो बहुत बड़ी बात है करने कराने वाली, एक सांस ऐसे नहीं ले सकते, और ले लें अगर वो ना चाहें तो अगली छोड़ नहीं सकते। आप जिन 2 आँखों से देखते हैं, वो रोशनी अगर वो छीन ले तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं लौटा सकता। कितनी भी आपको दूसरों की आंखें फिट कर दे, फिट ही ना होए। जो 2 कान जो सुनते हैं आप इसमें कितनी भी मशीनें लगा लें, अगर वो इनकमिंग बंद कर दे तो आपको सुनाई ही नहीं देगा। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो जन्म से गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। डॉक्टर पटक के मर जाए, नहीं बोल सकते। बहरे हैं, सुन कितनी मशीनें लगा दो, बोल साहब इनका इलाज नहीं हो सकता, ये तो इनका बर्थ से ही इशू है। क्यों भाई? आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो बर्थ के बाद में इशू हुए उनका आप इलाज करने के दावा करते हैं। जो अंधा है, सारी दुनिया उसको आंख देना चाहे ना, तो भी वो ले ना पाए। बिरला जी, आप अपने किस मद में ये कहते हैं कि मैं करता हूँ? बिरला जी हिंदुस्तान के सबसे रईस थे, जीडी बिरला। हिंदुस्तान में जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु लंदन में हुई थी,
जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदुस्तान में मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था, और हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में ही फैला हुआ था। फैला हुआ इसलिए था क्योंकि मलेरिया की दवाई नहीं आई थी। जब दवाई आ गई और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कुनैन देना शुरू किया, मलेरिया की दवाई देना शुरू की, और एक समय ऐसा आया कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कहती थी कि मलेरिया का मरीज खोज के लाओ और 1500 रुपये हम आपको जो है सरकार आपको देगी। सरकार ये दावा कर रही थी कि हमने मलेरिया को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। वैसे आज तक ख़त्म हुआ नहीं है, कभी भी हो जाता है, उसका इलाज संभव हो गया। तो ऐसी सूरत में जहां हिंदुस्तान के अंदर मलेरिया का मरीज बताने के लिए 1500 रुपये मिल रहे हों, हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी जीडीपी लंदन में जाता है और उसकी डेथ मलेरिया से होती है। लंदन डेवलप कंट्री है, हम तो अंडर डेवलपमेंट भी नहीं थे उस टाइम, फिर भी आप करते हैं। तो जिस दिन आपकी सांसें छीनना चाहे छीन सकता है, और जिस दिन देना चाहे दे सकता है। इसको डॉक्टर, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि ये मृत है, मर गया है, और वो 5 मिनट बाद खड़ा हो जाता है। वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है भाई, डॉक्टर नहीं कर सकता। मैं अपने केस में बताऊं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट जब हुआ था, मैंने उसको कहा था कि बेटा जी 5-7 दिन तुम बाइक मत चलाना। चलाई उन्होंने, उनके सर के ऊपर से गाड़ी निकल गई। डॉक्टर ने ये कहा कि ये जिंदा नहीं रहेगा 10 मिनट के बाद, ही इज डेड, सिर के इतने टुकड़े हो चुके हैं। मैंने उससे कहा भी तुम्हारा काम है इलाज करना, तुम इलाज करो। जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम देखेंगे, गुरु महाराज देखेंगे, ईश्वर देखेगा। गुरु महाराज ईश्वरी हैं। मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ने कहा तो चिंता मत कर। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करके फ़ायदा नहीं। मैंने कहा भैया फ़ायदे नुकसान की आप गणना मत करो, व्यापारी मत बनो। आपका काम है, अगर इसमें एक सांस भी आपको दिख रही है, आ रही है, तो इसका इलाज करो, जो कर सकते हो संभव है। आप मतलब बचेगा नहीं, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, ये भी मेरा है तो बच जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बचेगा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। 9 घंटे 9.5 घंटे ऑपरेशन चला, और उसके बाद में कहा जी इसके 2% अभी बचने के चांस हो गए हैं, लेकिन इसको होश 1-2 साल में आएगा, कोमा में रहेगा। मैंने कहा 1 महीने बाद आ जाएगा, 25 दिन बाद। 25 दिन बाद उसको होश आ गया, हालांकि बाद में फिर अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया। मैं कहा 10 तारीख को बोलेगा खड़ा हो गया। 31 दिसंबर को हुआ था, 25 जनवरी को होश आया, 10 फरवरी को बोलेगा, बोला। तो जो दावे करते थे कि 10 मिनट नहीं बचेगा, वो आज जिंदा है, उसका एक ऑपरेशन हो चुका है और दूसरा होने वाला है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, क्योंकि हम तो सोचते ही नहीं अगले पल ऐसे आए कहीं से। 20 लाख रुपए लगे एक ऑपरेशन, दूसरा भी 15 लाख रुपए लगेंगे, उसकी भी तैयारी है, हो जाएगा, उसका भी इंतजाम ईश्वर करेगा। तो भैया ये वहम जो कि मैं करता हूँ, जो कर्ता भाव जब आ जाता है ना आदमी में, तब वो कहीं का नहीं रहता। वो ईश्वर से, आपके और ईश्वर के बीच में ये जो कर्ता भाव है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है। फिर ईश्वर कहता है तू करता है तो कर ले, तुझे मेरी आवश्यकता नहीं है। और सच ये है कि ईश्वर की आवश्यकता के बिना तो आप एक सांस नहीं ले सकते। करे कराए आपे आप, करता वही है, कराता वही है। ये वहम जिस दिन निकल गया मैं करता हूँ या मैं कराता हूँ, उस दिन इतने आनंद में रहोगे आप, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आपके जीवन की डोर डायरेक्टली उसके हाथ में आ जाती है कि आप नहीं करते हैं तो वो करता है।
जब आपने ये निश्चित कर लिया कि तू ही करता है, तू ही कराता है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन की डोर उसके हाथ में आ जाती है और वो बिल्कुल सही तरीके से चलाता है। वो चाहे तो आपको ब्रह्मांड की मतलब छोटी से छोटी एक्टिविटी को दिखाने लगता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है कर्ता भाव से निकलिए, अगर निकल सकते हैं तो। बाकी हर इच्छा, भगवान जिसको जिस समय जितनी बुद्धि देता है वो उतना ही काम कर पाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि आप सबको उतनी बुद्धि दे कि आपके अंदर से ये कर्ता भाव निकल आए कि मैं कुछ करता हूँ। जो करता है ईश्वरी करता है, जो करवाता है ईश्वरी करवाता है, जो देता है ईश्वरी देता है, जो लेता है ईश्वरी लेता है, जो खाता है ईश्वरी खाता है। इतना आनंद आएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर करता कोई नहीं है, ये मैं कितना भी बोल दूं। मेरे मुखारविंद से ईश्वर कितना भी लोगों को ये संदेश दे दे, करता कोई नहीं है। उसकी सुनता कौन है बेचारे की? उसको धन्यवाद तक नहीं बोलते हम, जिसने 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, नाक, पूरा शरीर दिया है, रात दिन पूरा विलक्षण शरीर है ये। और हर दिन सुबह जब ये हमारे पास रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक चीज़ फेलियर हो जाए, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। पर हम उसका धन्यवाद तक नहीं देते। बाकी चीज़ें तो छोड़िए, उसको उसकी बात मानना। प्रयास कीजिए दोस्तों। मेरा काम है कहना, जो कहलवा दे कह देता हूँ, जो उनसे कहे मैं बकबक कर लेता हूँ। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, जितनी आपको ईश्वर ने समझ दी है, आप माने ना माने ये आपके हाथ में है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, जितना भी कर सकते हैं। चाहे 1 रुपये ही करें, पर करें। महादेव।